वेलकम टू आवर चैनल। इफ़रा, तूने देखा वो अच्छी लड़की है यार, हम तीनों की खूब निभेगी। आयज़ा मारिया का जिक्र करते हुए बोली। हाँ हाँ, देख ही रही हूँ कैसे एक ही दिन में उसने तुम पर जादू कर दिया है। इफ़रा मुरझाकर बोली। यार वो बिल्कुल सीधी सादी सी लड़की है, तू ऐसा मत सोच, आयज़ा ने समझाते हुए कहा। और जादू में तेरे अलावा होने ही नहीं देना खुद पे, तू घबरा मत, आयज़ा ने उसे तसल्ली देते हुए बोली। मगर यार तू खुद भी तो देख, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, हम बचपन से ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। इफ़रा उदास हो गई। मगर अब हमारी वजह से इसकी कोई सहेली भी नहीं बन रही, अब तू बता मैं क्या करूं? आयज़ा मायूस होकर बोली। अच्छा चल, हमायूं आया है खाने पर बुलाने। इफ़रा ने बहाना डालकर बात टाल दी। ओके तू जा, मैं भी अब जा रही हूँ, अम्मी कब से आवाज़ें दे रही हैं। फ़ोन बंद होते ही इफ़रा के दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। क्या इसे वाकई में कोई खबर नहीं हुई कि मैं झूठ बोल रही थी? कि उसे लगता है मैं खाना खा लूँगी, इसे मेरी नाराज़गी की ज़रा परवाह नहीं? इफ़रा मन ही मन में खुद से हम कलाम होकर बोली। मिल गया ऑर्डर और आ गए जनाब, वक्कास ने तंज किया। अम्मी इसको देखें, हर वक्त इफ़रा के पीछे पड़ा रहता है, आयज़ा ने गुस्से से कुर्सी खींचकर कहा। वक्कास चुप करो, एक ही तो सहेली है उसकी बचपन से, समीना बेगम ने वक्कास को तनबिया करते हुए कहा। पर अम्मी की एक बात आपसे ज़्यादा आयज़ा अपनी इफ़रा अम्मी की सुनती है, वक्कास ने हंसते हुए कहा। समीना बेगम ने भी होंठ दांतों तले दबाकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। अम्मी आप भी उसके साथ मिल गई, मैं नहीं खाना कुछ भी। आयज़ा गुस्से से प्लेट को परे धकेल कर उठ गई। आयज़ा बात सुनो, इधर आओ, समीना बेगम ने पीछे से पुकारा। जा उठ, मना बहन को आप कोई इतना भी तंग करता है भला, वो बड़ी है तुमसे, समीना बेगम वक्कास को डांटते हुए बोली। अम्मी आप फिक्र ना करो, मेरे पास नाराज़ करने से पहले ही मनाने का मुहरा है, वक्कास हंसते हुए बोला। वो क्या है? समीना बेगम ने पूछा। आयज़ा की माँ इफ़रा। दोनों बेख्तियार हंस दिए। खाने की प्लेट लेकर वक्कास आयज़ा के कमरे में दाखिल हुआ। क्यों मुंह फुलाया है जनाब ने? वक्कास चुप्तगी से बोला। आयज़ा ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अच्छा सॉरी ना, मैं मजाक कर रहा था, वक्कास एकदम संजीदगी से बोला। मुझे नहीं खाना कुछ भी, तुम खुद ही खाओ, आयज़ा ने साफ इनकार करते हुए कहा। चलो दोनों साथ खाते हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया, वक्कास ने मुंह बचोड़ता। वक्कास मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, मुझे कुछ नहीं खाना, आयज़ा ने आहिस्तगी से प्लेट वक्कास की तरफ खिसकाते हुए कहा। ठीक है अभी तेरा इलाज करता हूँ, वक्कास कहते प्लेट छोड़कर कमरे से निकल गया। मुकद्दस की तलाश में वक्कास घर का एक चक्कर लगाकर आखिर उसे देखने किचन में गया। बाजी आप यहाँ खड़ी हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, वक्कास ने गिला किया। अच्छा बोलो क्या काम है? मुकद्दस के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। मैं नाज़ारा आयज़ा को खफा कर आया हूँ, वो अब खाना नहीं खा रही, आप ज़रा मुझे इफ़रा का नंबर मिला दें, वक्कास ने अपनी मजबूरी बताई। पहले तो तुम दोनों हंसे, फिर मुकद्दस ने अपना सेल फ़ोन उठाकर इफ़रा को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम, मुकद्दस ने सलामती भेजी। वालेकुम सलाम जी, अब क्या कर दिया इसने? इफ़रा कहका लगाते हुए बोली। तुम्हें कैसे पता? मुकद्दस हैरान होते हुए बोली। आपकी कॉल वैसे तो मेरा हाल पूछने को आएगी नहीं, इसलिए कहा, इफ़रा ने तंज किया। नहीं यार, तुम्हें पता तो है कि तुम्हारी वो लाडली सहेली किसी काम को हाथ तो लगाती नहीं, और अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो घर के सब कामों की जिम्मेदारी मुझ पर है, मुकद्दस ने अपनी मसरूफियत से आगाही देते हुए कहा। जी हाँ मुझे पता है, पर अब क्या कर दिया मेरी लाडली ने? इफ़रा हंसते हुए कहा। वक्कास ने कुछ कह दिया, लो उसी से पूछो, मुकद्दस ने फ़ोन वक्कास को पकड़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम मुसीबत, वक्कास ने मजाक किया। वालेकुम सलाम, सेम टू यू, इफ़रा ने भी हंसकर जवाब दिया। अच्छा अब मैं इससे बात करवाने लगा हूँ, इसकी अम्मा जी हुक्म करेंगी तो ही वो खाएगी, वक्कास ने चिढ़ते हुए कहा। ओके बाबा जी, अब इसको दो सेल, इफ़रा मुस्कुरा दी। लो आयज़ा, इफ़रा का फ़ोन आया है, वक्कास ने फ़ोन इसे पकड़ाया और उसे घूरने लगा। इफ़रा ये वक्कास मुझे हर वक्त तुम्हारा नाम लेकर तंग करता रहता है। आयज़ा की आंखें नम हो गई। चुप, अगर रोई तो मैं बात नहीं करनी, इफ़रा ने डांटते हुए कहा। फिर तू ही बता मैं क्या करूं? आयज़ा ने हल दरियाफ्त करना चाहा। तू ना उल्टा उसे छुड़ाकर, इफ़रा ने चालाकी सोची। वो कैसे? आयज़ा ने नासमझी से बोला। वक्कास पास तो नहीं है, अगर है तो उसे भेजो यहाँ से, उसके सामने कुछ नहीं कहना, इफ़रा ने खबरदार किया। वक्कास तुम जाओ, मैं खाना खा लूँगी, आयज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह अकबर बाजी, इफ़रा से बात करने दो, वक्कास ने फ़ोन छीनते हुए कहा और फ़ोन कान से लगाया। इफ़रा प्लीज़ जादू मुझे भी सिखा दो, क्या ऐसा कहा तुमने? यार ये तो 1 मिनट में ठीक हो गए, वक्कास हैरत से पूछने लगा। इफ़रा हंसने लग गई।
ادھر دو فون۔ عائزہ فون چھینتے ہوئے بولے۔ وقاص پہلے تو اسے اگلے 5 منٹ تک گھورتا رہا، پھر بولا میں نہیں مانتا، یہ ضرور افرا نے تم پر کوئی دم درود کیا ہے۔ وقاص اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ہاں افرا، کیسے کروں اس کے ناک میں دم، یہ ہر وقت میرا خون چوستا رہتا ہے، عائزہ نے اپنا دکھڑا سنایا۔ تو اسے اسی بات سے تنگ کیا کر، افرا ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ وہ کیسے؟ تو اسے میرا نام لے کر چھیڑا کر، سمپل۔ افرا نے اپنی شیطانی سوچ بتائی تو دونوں بے اختیار ہنس پڑی۔